हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय का ये लेसन प्लान और इसका जो प्रकरण है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांत, समय, विषय, उपविषय और प्रकरण, ये जो बेसिक चीज़ें किसी भी लेसन प्लान की होती हैं उसको आपको लिख लेना है। और यहाँ पर कक्षा 6 रहेगा, विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय इतिहास है और प्रकरण जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज करके लिखेंगे। जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा, जिस डेट पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे, जो भी आपका कालांश होगा, जो भी आपका समय होगा क्लास का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम समानोद्देश्य की तरफ। तो यहाँ पे पहला है बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। चौथा है बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की, तो यहाँ पे पहला है बच्चे प्राचीन कालीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बच्चे नदी घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है बच्चे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बारी आती है पूर्व विज्ञान की। तो बच्चे मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे सामान्य सहायक सामग्री में इन्होंने लिखा है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। विशिष्ट सहायक सामग्री में इन्होंने रखा है हड़प्पा कालीन नगरों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे आपको 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। प्रश्न क्या क्या है। पहला है बच्चों मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं। बच्चे बताएंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं। दूसरा, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे तीनों मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं। तीसरा, वह कौन सी सभ्यता थी जिसके मकान के अंदर रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। तो ये बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो बच्चों आज हम लोग नदी घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको कितने भाग करने हैं। तो कुल इस तरह से आप 5 भाग कर लीजिएगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आप 5 भाग कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहीं पर भी किसी भी शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न नहीं रखा है। लेकिन आप बिल्कुल जब भी आप अपना ये लेसन प्लान बनाएंगे तो आप विकासात्मक प्रश्न कम से कम 2 जरूर रख लीजिएगा। इन्होंने बोधात्मक प्रश्न तो रखा है लेकिन कहीं पर भी विकासात्मक प्रश्न नहीं रखा है। तो ये चीज़ ध्यान से आप लोग विकासात्मक प्रश्न भी कर लीजिएगा। फिर स्पष्टीकरण करके फिर इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं हर शिक्षण बिंदु के समक्ष, फिर वो आप प्रस्तुतिकरण करके उसमें वो सारी चीज़ें लिखिएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से अपना लेसन प्लान ये कंप्लीट करेंगे। ये इन्होंने किस तरह से लिखा है, चलिए अब हम उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें देखिए विकासात्मक प्रश्न नहीं है, तो हम सीधे स्पष्टीकरण जो उन्होंने रखा हुआ है, लिखा हुआ है, वो आपको बता देते हैं। तो सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातन विद्वान ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने बोधात्मक प्रश्न रखा हुआ है 2। तो पहला इन्होंने रखा है विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ था, और दूसरा है सन 1921 में भारत में किसका राज था। तो अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया देखते हैं तो क्या लिखेंगे उसमें। तो देखिए छात्र अनुक्रिया में आप स्पष्टीकरण के समक्ष लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, और जो पहला प्रश्न बोधात्मक पद था उसमें आप लिखेंगे कि विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था, और दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सन 1921 में भारत में अंग्रेजों का राज था। विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा स्पष्टीकरण के सामने, और जो आपका बोधात्मक प्रश्न है ये दोनों इसके समक्ष होगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे चलते हैं।
दूसरा हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है नगरों की विशेषताएं। तो यहाँ पर भी सीधे स्पष्टीकरण इन्होंने लिखा हुआ है, यानी इस जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो विकासात्मक प्रश्न आप लोग लिख के फिर इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। सभी नालियों में हल्की ढाल होती थी जिससे पानी आसानी से बह सके। इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक थे। यहाँ पर भी दो प्रश्न है। पहला है हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें कैसी थी, दूसरा सभी नालियों में क्या होती थी। तो देखिए ये जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 है ये बोधात्मक प्रश्न है। तो आप यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न इस तरह से हेडिंग डाल के फिर इसके दोनों प्रश्नों को लिखिएगा, ठीक है। इन्होंने सब साथ में लिख दिया है। हो सकता है कि इनके यहाँ इस तरह से ही फाइल तैयार की जाती हो, बट एक एक्चुअल जो लिखने का तरीका होता है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे चलिए विद्यार्थी अनुक्रिया देखते हैं। तो इसके अब विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सामने हो जाएगा व्याख्यान विधि और जो दोनों प्रश्न हैं पहला प्रश्न का उत्तर होगा हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें चौड़ी थी और दूसरा उत्तर होगा सभी नालियों में ढाल होती थी और विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड शिक्षण बिंदु की जो है भवन निर्माण। तो इसमें लिखेंगे कि हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार थी, कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। इन भवनों का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकानों के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। दीवार पक्की ईंटों की बनी हुई थी। चलिए विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। हमारा जो चौथा शिक्षण बिंदु है वो है रहन सहन। तो इसमें लिखेंगे चावल, गेहूं और जो हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन था वे लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊँट उनके पालतू पशु थे। हड़प्पा वासी मातृशक्ति की उपासना, शिव पूजा तथा वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। यहाँ पे प्रश्न में पहला है कि हड़प्पा कालीन इमारतें किस आकार की थी, दूसरा हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था, तीसरा देवी देवताओं के लोग क्या करते थे। विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा और तीनों प्रश्नों के उत्तर में पहला उत्तर होगा हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार थी, दूसरा हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल और जौ था, तीसरा देवी देवताओं की लोग पूजा आराधना करते थे। विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। इस तरह से आप अपना ये कंप्लीट जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको इस निरीक्षण कार्य दिखाने से पहले श्यामपट्ट कार्य दिखा देती हूँ कि श्यामपट्ट कार्य पे आप किस तरह से लिखेंगे सारी चीज़ें। यहाँ स्क्रीन पे आप जो है श्यामपट्ट कार्य देख पा रहे होंगे। तो नत्थी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्होंने लिख दिया है। तो आपके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा जिस पे आप ग्लिटर सिल्वर पेन जो है वो यूज करके बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसा लुक दे सकते हैं। बाकी चलिए अब हम अपने निरीक्षण कार्य की तरफ बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य में देखिए क्या क्या करेंगे आप। तो निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका कक्षा में घूम कर विद्यार्थियों की कापियों का निरीक्षण करेगी। श्यामपट्ट कार्य देखिए आपको अलग से लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी श्यामपट्ट कार्य कर लिया है। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले कपास उत्पन्न करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है, दूसरा हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था, तीसरा है पक्का स्नान घर या गृह कहाँ मिला है। और गृह कार्य है यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना पर टिप्पणी लिखकर आना है। तो 3 यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न रखा है और यहाँ पे गृह कार्य इस तरह से इन्होंने रखा हुआ है। आप भी इस तरह से अपना ये जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप